एक बार आप लोग प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ लेंगे। आई वुड से दैट द लैंग्वेज इज लिटिल ट्रिकी, बट एक बार आप पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बार पढ़ लो आप लोग, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे कई लोगों ने पूछ लिया करना क्या है वाला, इसलिए एक बार पढ़ लो बचे हुए लोग भी। देखिए अभी क्या दिया हुआ है, एक एपी है, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, सेकेंड टर्म बी दिया हुआ है, और उसका आखिरी टर्म यानी nth टर्म में भी मेरे को सी दिया हुआ है। तो बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेता हूँ मैं। मेरा फर्स्ट टर्म यानी A1 मुझे ए ही दिया गया है, सेकेंड टर्म मुझे बी दिया गया है, फिर जा जाके कुछ तो भी मेरा nth टर्म के लिए सी दी गई है। मुझे फाइंड द सम जो बोला है, या शो दैट द सम जो बोला है, दैट डज नॉट मीन ए प्लस बी प्लस सी का सम नहीं पूछ रहा है वो आपसे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछ रहा है। ठीक है, अपने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के अपने को दो फॉर्मूला पता है, क्या है, n/2 2a प्लस n-1d, या फिर n/2 a प्लस l। आप कोई भी लगाओ आंसर सेम आता है, बट कोई भी लगाने के समय पे आपको n पता होना चाहिए, आपको a पता होना चाहिए, आपको d या फिर l, कोई भी इन दो में से एक पता होना चाहिए। अभी देखो आपको फर्स्ट टर्म तो पता है, आपको चलो लास्ट टर्म भी पता है, आपको ना तो नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है। कॉमन डिफरेंस हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं गाइस। से a2 माइनस a1, वो सर था ही नहीं मेरे लिए। तो देखो सर, तो मेरे लिए d क्या हो गया है, a2 माइनस a1। सब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए है मुझे, तो सर वो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d के फॉर्मूला में डाल दूँ मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे लिए, देखो an इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d है। मेरा nth टर्म की वैल्यू क्या है, c। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, चलो ठीक है, मेरा फर्स्ट टर्म तो a ही था, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना बेटा मेरा b माइनस a है। ठीक है, अब देखो इसको आपको करना है अगर, तो आप पहले ओपन कर सकते हो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के, फिर कर सकते हो। चलो मैं एक यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन के ही। देखो ये an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स b माइनस a, तुम्हारे पास ये है। पहले तुम लोगों को मैं थोड़ा लंबा तरीका था जो बे वजह का तरीका है, बट हो सकता है किसी को वो वाला क्लिक जल्दी होता हो तो वो उससे कर सकता है, नो इश्यूज़। सब पहले यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, सॉरी हाँ, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, तो एन बी माइनस एन ए माइनस बी प्लस ए हो गया है मेरा। गाइस ध्यान रखो, वी आर ट्राइंग टू फाइंड वैल्यू n, ठीक है ना। आप n को कैपिटल ले सकते थे, मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिया, हमेशा लेता तो मैं जो पता नहीं होता है, बट सॉरी। ठीक है, तब देखिए c इज इक्वल्स टू 2a माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए एन हो गया है। ये दोनों को बेटा मैंने इधर भेजा है, तो इनको क्यों नहीं भेजा, क्योंकि मेरा n वेरिएबल है। जगह c माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू एन बी माइनस ए एन है। यहाँ से मैंने n कॉमन निकाल, तो b माइनस ए बच गया मेरा। अब देखो क्या मेरा n की वैल्यू c माइनस 2a प्लस बी द होल ओवर b माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मेरे हिसाब से सिंपलर मुझे लग रहा है, क्या है, पहले इसको मैं यहाँ ले गया, तो c माइनस ए इज इक्वल टू n-1 टाइम्स b माइनस ए, फिर ये b माइनस ए को यहाँ पे डिवाइड कर लिया मैं, तो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू n-1, फिर -1 को यहाँ पे ले जाके मैंने +1 के फॉर्मेट में कर दिया, तो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए +1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लिया, c माइनस 2a प्लस बी अपॉन b माइनस ए। जेन्युइनली स्पीकिंग जिसको जो बेटर लगता है वो उससे करो, मुझे समा वो लास्ट वाला बेटर लग रहा है, बट हो सकता है बच्चों को ट्रांसपोजिशन का थोड़ा बहुत इशू हो, वो ये वाला प्रेफर करे, नो इश्यूज़। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी। अब आगे के टास्क पे, नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के वैल्यू की ज़रूरत है नहीं हमें। हमारा लास्ट टर्म जिसको अपन एल भी बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास में है। हमारा नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू भी है, कितनी है, c माइनस 2a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। तो मतलब d की वैल्यू भी है, हाँ ठीक है, आप d की वैल्यू भी लिख लो भाई, लिखना है तो आपको। अब मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जो मुझे सिंपलर लग रहा है वो लिख रहा हूँ मैं, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला। तो n की वैल्यू डाल दिया, वो क्या है, c माइनस 2a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। तो मेरा ये है, l तो मेरा c था।
मेरा वैसे आंसर कुछ ये ऐसा आ गया है। ओह सो सॉरी, एन अपॉन टू था, हम सो सॉरी सॉरी, ये एन अपॉन टू, ठीक है। फिर वो सॉल्व करूँगा, टू यहाँ चले जाएगा तो बन जाएगा क्या वो सी माइनस टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए। आई सपोज आपको यही प्रूव करना था। कोई बच्चा ऐसा है कि सर ये वाले फॉर्मूले से इतने कंफर्टेबल हम नहीं हैं, वो n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी से बताओ, तो ठीक है देखो एस एन इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। अब देखो मेरे n की वैल्यू कितनी है, क्या थी भाई, c माइनस टू ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए अपॉन टू, ठीक है ना, टू ए प्लस, ओ भाई साहब इसमें जान निकलने वाली है कसम से, c माइनस टू ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए इंटू डी, चलो ठीक है डी ने बचा लिया मेरे को, बी माइनस ए ही था मेरा डी भी। अब ये हाँ ये n माइनस वन, अरे भाई बहुत गंदा होगा, ये देखो 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 c माइनस टू ए प्लस बी, एक से बचा, मैं सुनाई तो निकला, ये n माइनस वन इंटू डी। अब मेरे को वहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, ऑब्वियसली मुझे पता है अभी ये बात तो कोई करेगा नहीं, देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट इतना भी कोई रुलाने दायक नहीं है रुला रहा है वो, बट इतना भी नहीं। टू ए प्लस ये जगह c माइनस टू ए प्लस बी माइनस बी प्लस ए द होल ओवर b माइनस ए इंटू बी माइनस ए हो जाएगा वो। क्या क्या मैं समझा नहीं बोल, हाँ अच्छा तो कैलकुलेशन जुगाड़ कर रहा है तू, हाँ वो भी चल जाएगा, बट ये वाला करना ही नहीं है ब्लैक वाला, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये होगा। फिर तुम लोग उसको करोगे तो देखो c माइनस टू ए प्लस बी अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए, जगह टू ए प्लस ऑफ c माइनस टू ए प्लस बी, माइनस बी कट रहा है, प्लस ए, ये और ये कट रहा है तो आ गया c माइनस टू ए प्लस बी टाइम्स c प्लस ए आ रहा है मेरा तो यहाँ पे, अपॉन टू टाइम्स बी माइनस ए। क्या वही आंसर आया था क्या, हाँ वही आया था। हाँ बताओ कौन सा ईजियर था, ऑब्वियसली ऊपर वाला ईजियर था। वो एक्चुअली मैंने एक बार वो फकअप कर भी दिया था, इसका क्या कहते हैं इसे n माइनस वन लिखने के बस n लिख दिया था, बट स्टिल यार ब्लू वाला इज मच बेटर। एक और बार मैं एक्सप्लेन करता रहूँ क्वेश्चन में हुआ क्या, फिर आप खुद से ट्राई करोगे, अपने कैलकुलेशंस पे वर्कअप करना है इसमें। आपको उसने फर्स्ट टर्म बताया है, हमारा फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म बताया है ये है, तो इसके कारण मुझे क्या मिल गया सर, मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा b माइनस ए। कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी लिखना है तो कैपिटल डी लिख लो जो वेरिएबल्स है, ठीक है। फिर अपना nth टर्म की वैल्यू कितनी दी हुई थी c, तो मैं लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, तो c इज इक्वल टू ए प्लस n की वैल्यू नहीं पता है माइनस वन टाइम्स d की वैल्यू है b माइनस ए। इसको आपको सब कुछ पता है सिवाय n के, आपने सॉल्व किया था उसे तो c माइनस टू ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए कुछ आया था, आई सपोज मैं कुछ रटा रुटा आया मैं लिख दिया है, आई सपोज ये कुछ ऐसा n आया था, ठीक है। अब आपको सम निकालना जो था वो था n बाई टू ए प्लस एल या ए एन बोल दो, आपको जो भी बोलना है, आपको n की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए एन की वैल्यू आपको c पता ही थी पहले से, a की वैल्यू a ही थी, 2 की है तो 2 होती है, सबकी वैल्यू डाली आंसर निकाला। गाइस ये वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई करेंगे अभी के लिए आप लोग, ठीक है। खुराना कुछ इश्यूज रहेगा तो पूछ लेना मेरे भाई, और वो सब कुछ मेरा सामान को हटा दे वहाँ से, डिस्टर्ब मत उस चीज़ से, हटा दे पूरा। अगेन क्वेश्चन में देखा जाए तो कोई सेंस या दम नहीं है, मजदूरी करने के लिए दिया था, करो बैठ के, वैसी बात है। अब इसके बाद में अपन लोग एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। जो खुराना तूने आज मुझे भेजा था ना सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं जम रहा है, उसका पहले एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्वेश्चन 4 भी मैं ही कराऊंगा तुमको। और इसका क्योंकि मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने की कोशिश की कि लोगों ने कैसे पढ़ाया है, तो उसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड पढ़ाया है कई लोगों ने जो अच्छा है, बट आई एम नॉट श्योर वो एक्सेप्टेड है या नहीं है। मैं तुमको वो वाला भी बता दूंगा, बट पहले जो बुक में किया है, जो किसी ने भी यूट्यूब में समझाया ही नहीं कि कैसे हुआ क्यों हुआ, वो वाला मैं समझाऊंगा पहले, ठीक है ना।
हाँ बच्चा बोलो। सर वो आप एक बार वो अच्छे से सॉल्व करोगे क्या? C-2a+b पूरा सॉल्व b करूँ क्या आपस से? a। तू चाहता है पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करके दिखा दो आपस से। नहीं नहीं सर, पूरा नहीं, मेरे को सिर्फ वो सेकंड आज जो आपने क्या कहा है इसके पहले सेकंड आज वाला। ये ब्लू वाला। हाँ, उससे पहले वाला जो आंसर आया तो प्रूफ में उससे एक सॉल्व करा। नहीं नहीं, आई मीन वो टू से, 0.2 को। तू ये एस एन की बात करेगा बच्चा? हाँ देख अपन कर लेते हैं एस एन वापस से। एस एन का फॉर्मूला है हमारा n/2 a प्लस एल, करेक्ट। अपने n की वैल्यू कितनी आई है भाई? मेरे n की वैल्यू कितनी आई थी? C-2a+b। C-2a प्लस बी अपॉन, b-a। ये हो गया n, ठीक है, अपॉन 2। a तो मेरा a है, l तो मेरा c है। फेयर इनफ यहाँ तक है? हाँ सर। तो देखिए इनका C-2a प्लस बी टाइम्स a प्लस सी अपॉन ये 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्यों? x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई z अगर है तो ये यहाँ जाता था, कैसे? x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई z, नहीं x अपॉन वाई मल्टीप्लाइड बाई 1/z, ये ऐसा हो जाता था, करेक्ट। तो ये क्या हो हाँ जाएगा अच्छा सर। मेरा? 2 टाइम्स b माइनस a यहाँ पे आ जाएगा, खत्म। समझा योग? हाँ सर, बस मेरे को ये लास्ट वाला ही निकलता बाकी पूरा। समझा है? सर एक हाँ बेटा, कोई कुछ बोला था ऑनलाइन, सॉरी। सर आप एक बार पूरा करवा सकते यस, हैं? देखो बेटा, तुमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी गई है a, सेकेंड टर्म की वैल्यू दी गई है b, और लास्ट टर्म उसको मैं nth टर्म मान रहा हूँ कि वैल्यू दी गई है मुझे c। मुझसे उसने एस एन की वैल्यू प्रूफ करने या फाइंड करने के लिए बोली है, ठीक है। तो अब देखो, क्या मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बोल सकता हूँ a2 माइनस a1 हो जाएगी बेटा, जो कि b माइनस a के बराबर होगी। सुकृत, ठीक है बेटा? यस सर। अब मुझे nth टर्म की वैल्यू पता है, मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है, तो मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो मैंने लगाया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। जो मैंने कैपिटल्स में लिखा है ना वो मेरे वेरिएबल्स से बेसिकली। अब देखो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा मेरा? बी माइनस ए। अब देखो ये हो जाएगा सी माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है। फिर ये b माइनस ए को यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ मैंने। मैं बेसिकली टारगेट ये कर रहा हूँ कि मेरा वेरिएबल एक साइड आ जाए, कांस्टेंट दूसरे साइड पे रह जाए। अब ये -1 को इधर ट्रांसपोज कर लिया बेटा मैंने, एक C-2a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एन हो गया बच्चा। यहाँ तक कोई इशू? अब देखते को, मैंने सम ऑफ n टर्म्स मांगा था, तो फॉर्मूला क्या लगा रहा है? n/2 a प्लस एल, तेरे n की वैल्यू क्या है? C-2a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए, हो गया n/2। a तेरा था, फर्स्ट टर्म था a, लास्ट टर्म था तेरा c, तो तेरा आंसर हो गया C-2a प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन, ये यहाँ चल जाएगा 2 टाइम्स b माइनस ए। समझा बच्चा? एक बार कर लीजिए, इनको समझ गया अभी? तूने होल अपॉन बी माइनस ए लिख दिया होगा मुझे लगता है। देख तूने ऐसा लिखा है क्या? C-a प्लस 1 अपॉन बी माइनस ए लिख दिया क्या तूने? अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। अब एलसीएम ली तूने, कर ली। -1 को यहाँ पे ट्रांसपोज किया है बेटा मैंने, फिर ये इसका मैंने एलसीएम लिया बेटा, तो यहाँ पे भी मुझे b माइनस ए मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे भी b माइनस ए मल्टीप्लाई करना पड़ा, वैसा है। अद्वैत, अद्वैत ही ना? हाँ, तो यही बोला था ना n-1 की वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू डाल दो,
वहाँ पे जो अपन, हाँ यही चीज़ हुआ था, हाँ वैसे स्मार्ट। एंड मेरे को तो एक्चुअली क्लिक भी नहीं था, कहीं पे तो मेरी n-1 की वैल्यू आई थी, पर कभी ऐसा रहे ना तो यही डाल दिया करो। इनफैक्ट ये चीज़ को तू थियोरटिकल पेपर से जो रहेगा तेरे, जहाँ पे सबको लिख लिख के देखा उसमें अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, बट जहाँ पे टिक मारने वाले आते हैं ना, और ये इतू सा तेरा 5 से 8 सेकंड तो बचा है कम से कम तेरे ये करके, तो तू उसमें बहुत अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि उसमें तेरा एक और कोई इंग्लिश का क्वेश्चन शायद से यहाँ पे सिर्फ पढ़ो और टिक मारो वाले रहते हैं, उसके लिए 8 सेकंड बहुत अच्छे हो जाते हैं बेटा, मिल जाए तो दैट इज़ गुड। कुछ नहीं बेटा, वो देख मैंने जब वो फॉर्मूला यूज़ कर रहा था ना, अगर मैं बोला था n/2 a + n-1d करो, तो अद्वैत बोल रहा था कि सर वो n-1 की वैल्यू यहीं से उठा के ये डाल दो, रादर देन n की पहले डालना ये वाली वैल्यू, रादर ये वाली वैल्यू फिर -1 करना, तो बेसिकली यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील। आप पहले n-1 की वैल्यू निकाल चुके थे, समझा अच्छा? गाइस होपफुली बाय टुमारो वील बी कंप्लीटिंग AP का ये वाली एक्सरसाइज, देन विल बी स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक मीन विच इज़ आई वुडंट से डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल अगर आप ध्यान दो तो। आई टेल यू माई स्टोरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था जब मैं 11th में था, तो मैंने फॉर्मूला रट के बैठा था। इट वॉज अंटिल आई वुड से दिवाली हॉलीडेज़, हमको दिवाली हॉलीडेज़ मिलती थी, रेजोनेंस में था मैं इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए, तब मुझे पढ़ते 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 क्लिक हुआ एक्चुअल में हो क्या रहा है। एंड देन दैट ज्योमेट्रिक मीन, हमको एक हार्मोनिक मीन था कि मुझे ध्यान नहीं, बट अरिथमेटिक मीन, हाँ हार्मोनिक मीन भी था, became very simple. So at times it is important to know the formula, yes, but it is even better if you know why is it coming this way or what is happening. ठीक है, yes sorry बोलिए पार्थ। बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, देखो 10th का AP पता है ना, an=2 वाला फॉर्मूला और SN वाला, बस खत्म, फिर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ज़्यादा तेरे को जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा वो भी पहले से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। चलिए बढ़ सकते हैं अब आगे वाले क्वेश्चन पे बच्चा लोग। जो आप लोगों का भी एग्जाम्पल नंबर 4 जो है बेटा, उसके जैसा एक एग्जाम्पल 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके जैसा एक एग्जाम्पल है आप लोगों को, नॉट श्योर कितना है वो क्वेश्चन। यस गाइस, अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 को सिर्फ पढ़िए, उसका सोल्यूशन मत देखिएगा कुछ भी, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ये आप लोगों के क्या बोलते हैं IPM वगैरह कोर्स अगर करते हो आप लोग तो उसके लिए आ सकते हैं। नहीं मैंने कभी एग्जाम्पल 4 होमवर्क नहीं दिया था, कभी नहीं देता मैंने एग्जाम्पल 4 होमवर्क, मैं एग्जाम्पल 5 बोल रहा हूँ, मैंने कभी भी एग्जाम्पल 5 होमवर्क नहीं दिया था, सॉरी इफ आई वाज सेइंग 4 आई एम सो सॉरी। जस्ट गिव इट अ रीड गाइस, ओके। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, मेरा एक ये AP है, ये दूसरा AP है, उसने सीक्वेंस बोला है बट ऑब्वियसली आप उसको बता सकते हैं कि दोनों के दोनों AP है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा बोथ ऑफ देम आर AP, तभी आप उसको आगे प्रोसीड कर पाओगे AP के फॉर्मूला लगाना, ठीक है। यहाँ पे जब आप AP कोई लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक AP ऐसे बताता हूँ 5 10 15 20 25 30, ठीक है। दूसरा AP मैं लिख रहा हूँ रुक जाओ क्या 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 कुछ ये, ठीक है। ये दोनों APs है अलग अलग, कोई मतलब नहीं उन दोनों को एक दूसरे से, पर आप एक चीज़ देखोगे दोनों में कुछ टर्म्स कॉमन है। कौन से कॉमन है सर? एक 20 आया है और एक 30 है ना, दो टर्म्स कॉमन है। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है कि ये दो अलग अलग कुछ नॉन कनेक्टेड APs है, इनको भी अलग अलग तरीके से देखो, बस इसमें ये बता दो कितने टर्म्स है जो एग्जैक्टली सेम वैल्यू के है, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग मेरे लिए सिंपल सा दोनों को अलग अलग क्वेश्चन ज़्यादा समझते हुए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स है इस AP में वो, और इसमें कितने टर्म्स है आप लोग वो मुझे निकाल कर दोगे फट से, ठीक है।
चलिए क्या आ रहा है बेटा इसके टर्म्स और उसके टर्म्स? एक 92 है ऊपर वाला और एक 102 है। इसके 92 टर्म से बोल रहे हैं, इसके 102 टर्म से सब बोल रहे हैं, ठीक है। बतरा है सब, ध्यान दो बच्चे एक सेकंड। अब भूल जाओ उस चीज़ को, भूल जाओ ना, काम में आएगा अपने इसके 92 टर्म से, इसके 102 टर्म से। अब देखो जो मैंने आपको याद है पहले जो एपी बनाया था उसमें जो हमारे 20 और 20 कॉमन आया था, शायद से पहले वाले एपी का 20 वो था थर्ड या फोर्थ टर्म, और दूसरे वाले में शायद से 8th टर्म था। 30 शायद से पहले वाले एपी में 6th टर्म था, दूसरे वाले एपी में शायद से वो 12th टर्म होगा या 13th टर्म होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका 5th टर्म और इसका 5th टर्म सेम होना चाहिए, नहीं, इसका कोई भी मान लो 10th टर्म और इसका 12th टर्म सेम होना चाहिए, या फिर इसका pth टर्म जिसको मैं ए पी बोलूँगा और इसका qth टर्म मतलब एक क्यू सेम होना चाहिए मेरा, करेक्ट। तो अगर मैं मान लो पहले वाले ए पी का pth टर्म निकालने की कोशिश करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, a प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी। तो इसका pth टर्म पहले वाले ए पी का AP1 का pth टर्म कितना हो जाएगा लोग मेरा, a प्लस पी माइनस 1 टाइम्स डी, खुलेगा वो 3 प्लस 4p माइनस 4, मतलब कितना हो जाएगा 4p माइनस 1। ये मेरे पहले टर्म का pth टर्म है, पहले टर्म, ये पहले AP का, सॉरी। अब वैसे ही मेरे दूसरे AP का मेरा qth टर्म क्या हो जाएगा, वो a प्लस क्यू माइनस 1 डी, जगह a प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स डी, 2 प्लस 7q माइनस 7, बच्चे ऐसा सपोज सही करो ना भाई लोग, मैं हाँ 7q माइनस 5। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? पक्का? मुझे दोनों का pth टर्म एंड qth टर्म भी निकाल के दे दो, तब तक के जो बच्चे ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग फट से उसे रिज्वाइन करेंगे पांचों बच्चे लोग। महक, खुराना, सूरजन एंड पार्थ मुझसे बात करके जाएगा ना, मुझसे बात करके जाएंगे आप लोग। आ गया बच्चा लोग? हाँ, खुराना आया बेटा यहाँ तक कहते ना। अब देखो प्लीज़, अब यहाँ से ना थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है। ये यहाँ तक थोड़ी फुद्दू बातें थी वो अपन ने निपटा दी। अब ये चीज़ बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? पहले टर्म का अपन ने जो pH वैल्यू निकाली, क्या निकाली अपन लोगों ने? 4p माइनस 1, और दूसरे AP का QH टर्म निकाला अपन ने। ये दोनों की दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ का कोई तो भी 5th टर्म पहले वाले AP का और दूसरे वाले का मे बी 8th टर्म इक्वल आने चाहिए, तो मैंने वो चीज़ को इक्वल कर दिया है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया पहले वाले AP का pH टर्म और दूसरे वाले AP का QH टर्म इक्वल रहेगा। वो कितनी बार इक्वल हो रहा है वही तो ढूंढना है मुझे, करेक्ट। तो देखो अब ये रहेगा 4p माइनस 1 इज इक्वल टू 7q माइनस 5। अब यहाँ से शुरू होती है इंपॉर्टेंट बातें, जो एटलीस्ट मैंने जब YouTube पे सर्च किया तब मुझे एक भी बंदा जो ये मेथड से पढ़ा रहा है उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया, कि आई वॉज जस्ट लुकिंग आउट कि लोगों ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है। इज़ देयर एनीथिंग बेटर दैन व्हाट आई वॉज थिंकिंग ऑफ। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसा आपको सोल्यूशन दिया गया आपकी बुक में जो दिखाऊंगा मैं आपको, बिना समझाए वो छाप दिया उसके आगे उन लोगों ने। एंड नॉट जस्ट इन यूट्यूब, मैंने गूगल पे फिर ढूंढने की कोशिश किया। कुछ कभी कभी गूगल पे इमेज में आ जाता है या टेक्स्ट में आ जाता है, क्वारा पे आ जाता है, डाउट नट हो गया, कोई भी बुक कोई भी इसमें आया नहीं। क्योंकि अगर आपको मैं बस ऐसा करके दिखा दूंगा, आप छाप लिए तो ठीक है, नहीं छापे खुद के तरीके से इधर उधर ट्रांसपोजिशन के तो परेशान हो जाओगे। अब देखो वैसे होने क्या वाला है मैं करके दिखा देता हूँ एक बार।
फिर आपको समझाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना रहेगा। कुछ नहीं, पहले मैंने क्या किया है ना, ये -5 को इधर लेके आया हूँ, तो क्या 4p -1 + 5 यानी 4p + 4 = 7q। तो ये क्या बड़ी बात है, तो ठीक है। अब मैंने 4 की वैल्यू 4 कॉमन निकाल दी। एक कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था बेटा, -1 + 5 वो +4 हो गया बच्चा मेरा, मैंने उसको कर लिया पूरे एक साथ ही। वैसे बता रहा नेक्स्ट स्टेप तेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, तू बोले सिच बता नहीं सही ऐसे द्वितीय केडिया। हाँ तेरे हिसाब से नहीं, कॉमन तो मैं नहीं करता शाणे। हाँ तेरे हिसाब से क्या करेगा तू? सर हम लोगों को वैसे जो आदत होती है, नहीं 4p को तो नहीं, अपन ये तो 7 को यहाँ ला लेते थे, अपन वो x और y के टर्म से जो खेलते थे कि एक को अकेला कर दो पूरा, वो चीज़ मैं भी पहले वही करता था, ठीक है। अब ये देखो, वो करने की जगह पे 4 मैंने q कॉमन निकाला है, धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैंने 7 को यहाँ भेजाऊँ, 4 को यहाँ भेजाऊँ, सर ये क्या पागलपना छाया हुआ है। देखो रुक जाओ, p + 1/7 = q/4 हो गया है। सर ये q किया है वो अभी के लिए छोड़ दो प्लीज़। अब मैंने बोल दिया है कि लेट दिस थिंग बी इक्वल टू k, कोई भी k रैंडम चीज़। देखो ये और ये इक्वल था, इधर उधर ट्रांसपोज किया, मेरा ये और ये आ गया, मे बी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो वही चीज़ मैंने k बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे लेट इट बी इक्वल टू k। अब मैं इंडिविजुअली इनको अलग अलग कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर ये k के बराबर है मतलब p + 1/7 = k हो रहा होगा, और साथ ही साथ में क्या q/4 की वैल्यू k हो रही होगी। अब यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो रही होगी 7k - 1, सब कुछ p + 1 = 7k, तो p = 7k - 1, और यहाँ से q की वैल्यू कितनी हो रही होगी 4k। मैं एक्चुअली बताता हूँ कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा था। मेरी पूरा समय आखिरी तक बस कोशिश ये थी कि मेरा k डिवाइडेड बाय समथिंग ना आ जाए, इसलिए सब हरकतें की है मैंने। सर समझा नहीं क्या? देखो एक सेकंड, अगर मान लो आप लोग यहाँ पे वो ये चीज़ अगर आप समझो k क्यों लिए वो बता चलेगा धीरे धीरे, वैसे रटना पड़ेगा आपको, k लेना है क्यों लेना धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या करते हैं, तो इसको /7 ले जाता हूँ बस मैं, ठीक है। तो ये 4p + 4/7 = q, इसको = k मान लेता हूँ। अब मैं ये और ये को इक्वेट कर रहा हूँ अगर, तो 4p + 4/7 = k, तो देखो p की वैल्यू इससे आएगी 7k - 4/4। मैं चाहता ही नहीं हूँ क्या कि मेरा k का कोई अपॉन में आए, क्यों नहीं चाहते वो भी दिखेगा आप लोगों को। सर ये यहाँ पे क्यों कर रहे हो, आप यहीं पे भी तो कर सकते थे, = k मानने की खुजली थी हमने तो सर ये = k अगर मानता तो मेरे p की वैल्यू k + 1/4 आ गई होती, वैसे q की वैल्यू भी k + 5/7 आ गई थी, देखो एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा ये समझो, मुझे इसके लिए p को और q को ऐसे लिखना पड़ा लाके कि उनके कोएफिशिएंट्स मेरे 1 हो गए। थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, दिखेगा धीरे धीरे, मैच्योरिटी आएगी, धीरे धीरे जुगाड़ दिखना शुरू हो जाएगा उस चीज़ से, इतना टेंशन मत लो। क्यों किए वो नहीं बताया मैंने अभी तक, यहाँ तक के समझाया क्या हुआ है। हाँ अब देखो नेक्स्ट पार्ट अपना ये आ गया। अब याद करो पहले एपी में कितने टर्म्स थे, फर्स्ट एपी में मेरे पास 92 टर्म्स थे। फर्स्ट एपी में पी कोई पोजीशन बताएगा, अगर 92 लोग रेस भाग रहे हैं तो आपका रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ले लेके 92 तक क्या आ सकता है, 93 आ सकता है क्या आप लोगों का, 94 आ सकता है क्या, नहीं। मतलब योर पोजीशन विल ऑलवेज बी ईदर इक्वल टू 92 और लेसर देन दैट। मतलब क्या हो गया है मेरे p की वैल्यू या तो 92 के बराबर या उससे कम रहने वाली है। वैसे ही आपका सेकेंड एपी में कितने टर्म्स आए थे, 102 थे सपोज, तो सेकेंड एपी में q एक पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन लेके कहाँ तक है 102 पोजीशन तक के आप जा सकते हो, या तो उसके बराबर या उससे, तो q की वैल्यू या तो 102 के बराबर होगी या तो उससे कम होने वाली है। फेयर इनफ है, यहाँ तक है, बढ़िया चल रही है मेरी लाइफ। अब सर देखो इन दोनों को दो अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ। p की जगह 7k - 1 लिख सकता हूँ क्या मैं, तो देखो ये 7k - 1 इज लेस देन इक्वल टू 92, करेक्ट। तो 7k दोनों जगह +1 +1 कर रहा हूँ, देखो
पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो चल जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो साइन अपोजिट होगा। बचवा ऐड सब्ट्रैक्ट तो घर की खेती है। तो देखो ये हो गया कितना 93, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। 93/7 सर, 93/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आने वाली है वो देख रहा हूँ मैं, तो 13 पॉइंट कुछ तो भी आ रही है, मान लो 2, मुझे पता नहीं कितनी आ रही है, देख लेना अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की, ठीक है यहाँ तक के। वैसे ही अब ये वाला देखो, ये Q की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चा लोग मैं, 4K लेस दैन इक्वल टू 102, तो K इज लेस दैन इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चा लोग मेरा 102/4 मतलब 51/2, मतलब K इज लेस दैन इक्वल टू 25.5। यहाँ तक कि किसी को कोई इशू है क्या? पक्का? अब ये दोनों चीज़ें मुझे साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, मतलब ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। पहला इक्वेशन बोल रहा है K की वैल्यू या तो 13.2 के बराबर या उससे कम हो, कुछ भी चल जाएगी, 11 चल जाएगी, 12 चल जाएगी, 10, ऑब्वियसली मेरे को सिर्फ नेचुरल नंबर अलाउड रहने, ओपन देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 25.5 से कम हो, 25 हाँ, यानी 24 चल जाएगी, 23 चल जाएगी, 25 भी चल जाएगी। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये दोनों को साइमल्टेनियस सेटिस्फाई करना है, मैंने 18 ले लिया तो चलेगा क्या? नहीं, 18 में ये खुश हो जाएगा, ये खुश नहीं होगा। मैंने 25 ले लिया तो चलेगा क्या? सर ये खुश हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैं 28 ले लिया, चलेगा क्या? अरे सर उसमें दोनों ही खुश नहीं हो रहे हैं। मैंने 14 ले लिया, चलेगा क्या? सर ये खुश हो जाएगा, ये नहीं होगा। मैंने 13 लिया, सर ये भी चला रहा है, ये भी चला रहा है। 12 लिया, सर मैंने कोई भी नंबर 13 या उससे कम, ऑब्वियसली मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, लिया तो सर दोनों चल जाएगा। मतलब मेरे पास अब K की क्या क्या वैल्यूज अलाउड है? 1 2 3 4 13 तक के। अब ये इसलिए लिया हो सिंस K सपोज टू बी अ नेचुरल नंबर। सर ये कब डिक्लेयर हुआ है K अपने को नेचुरल नंबर लेना है? बेटा K आपका पोजीशन बताने वाला है यहाँ पे, इसलिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझा आप लोगों को? तो सर अब यहाँ पे कितने डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास में? 13 अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया है? मेरे पास 13 आइडेंटिकल सॉल्यूशंस है। नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा, वापस से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब ध्यान दो, नहीं ये सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको क्लियरली बता रहा हूँ, परेशान करता है, प्लीज़ ध्यान दो। तुम्हारा पहला AP का pth टर्म तुमने निकाला था, वो कितना आया था बस मुझे बता दो। तुम्हारा दूसरा AP जो था उसका qth टर्म कितना था? 7q - 5 आया था। पापी हो क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी मैं पापी फिर, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक है, ठीक है? अब एक और चीज़ जो हम लोगों को पहले से मेच्योरिटी अब थोड़ी बढ़ चुकी है, जब P की वैल्यू हमारी किसके बराबर या लेस देन होनी चाहिए है? कितने टर्म से पहले AP में? 92 AP से 92 टर्म से पहले AP में, तो P की वैल्यू या तो 92 के बराबर होगी या उससे कम होगी। वैसे Q की वैल्यू हमारी या तो 102 के बराबर होगी या उससे कम होने वाली है। अभी के लिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट काम में आएगा मेरे आगे। अब मैंने क्या किया था? मैंने बोला था कि मेरे को दोनों AP में आइडेंटिकल टर्म्स कौन से हैं, कितने हैं वो ढूंढने हैं। तो यहाँ का pth टर्म यहाँ के qth टर्म के बराबर होगा सर 4p - 1 = 7q - 5। सर बस यहीं तक के समझा था, इससे आगे नहीं समझा था पक्के से। इशू आता है क्यों किससे आगे? अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का जुगाड़ करना पड़ता है अपने को। जुगाड़ ऐसा करना है कि जब ये इसको इधर उधर करके कुछ तो भी मैं इक्वल टू K मानूंगा, ठीक है, तो क्या होगा? तो मेरा P और Q का कोएफिशिएंट्स मेरे 1 आने चाहिए। तो अब वो करने के लिए मैंने पहले इसको यहाँ लेके गया है। Q सर देखो दिखेगा, -1 + 5 हो गया +4, 7q हो गया। सर ये P + 1 × 4 = 7q हो गया है। सर P + 1/7 = q/4 हो गया। सर P का तो कोएफिशिएंट 1/7 हो रहा है, बच्चे बोले थे मैथमेटिकली, आप सही बोल रहे हो सर। ये देखो Q का तो कोएफिशिएंट 1/4 हो गया। वैसा नहीं, बट मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा था, यहाँ तक ठीक है अभी तक के। अब जैसे ये आया, लेट दिस बी इक्वल टू K किया मैंने, ठीक है ना, लेट। अब मैंने सॉल्व क्या किया है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। P + 1/7 की वैल्यू K है, इम्प्लाइज P की वैल्यू 7K - 1 हुई है। Q/4 की वैल्यू K है, इम्प्लाइज Q की वैल्यू 4K हुई है। अब मुझे पता था कि P की वैल्यू तो 92 के बराबर या कम है, बट P की वैल्यू 92 से बराबर या कम थी, तो इम्प्लाइज 7K - 1 की वैल्यू 92 से बराबर या कम रहेगी,
तो k की वैल्यू 93/7 से बराबर या कम रहेगी, मतलब k की वैल्यू लेस दैन इक्वल टू कुछ तो भी 70, 77, 84, 90, 13.2 बराबर या कम रहेगी। वैसे ही अब ये यहाँ पे देखा बच्चा लोग मैंने, तो q की वैल्यू तो मुझे पता था कि मेरी 102 से कम या बराबर रहेगी, मतलब 4k की वैल्यू 102 से कम या बराबर रहेगी, k की वैल्यू 51.5 ना, सॉरी 25.5 से कम या बराबर रहेगी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों कहाँ पे सेटिस्फाई होगा, जब k की लेस देन इक्वल टू 13.2 रहेगी, बट k मुझे नेचुरल नंबर चाहिए, क्योंकि वो आपको पोजीशन बताने वाला है। अगर k इज नेचुरल नंबर तो इम्प्लाइज क्या हो गया बच्चा लोग अभी मेरा, सॉरी, तो देखो मेरे k की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 करते 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 13 तक। अब सुनो, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आंसर वैसे खत्म हो गया, इम्प्लाइज देयर आर 13 सेम टर्म्स, आइडेंटिकल टर्म्स इन द टू। अब समझो चीज़ों को, क्या हो रहा है। सर हमने इसको नेचुरल नंबर्स लिया तो था, बट हमारे कौन से टर्म्स इक्वल आ रहे हैं। अगर मान लो मेरा k 1 है, अब देखो अब मजा आएगा, अगर k 1 है मेरा, ठीक है, जब k की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 6 ना रही बोल 6, q की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 4। देखो वो AP जो था अपना, AP क्या था बताओ फट से, क्वेश्चन में AP क्या लिखा होता हमारे पास में, 3, ठीक है, और उसका दूसरा AP क्या था, देखो इसका फोर्थ टर्म की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग 15 आ रही है, फोर्थ नहीं 6th टर्म की वैल्यू निकालो इसकी, क्या ये 6th टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 4 करके देखो फट से, 6th टर्म a + 5 × 4 23 आ रही है, ठीक है। इसके फोर्थ टर्म की वैल्यू देखो अभी कितनी आ रही है, 23 आ रही है इसके फोर्थ टर्म की वैल्यू भी, ठीक है। अब अगर मान लो यही मैं k की वैल्यू 2 ले रहा हूँ अगर, ठीक है, k की वैल्यू 2 लिया तो ये 15 हो गया, नहीं 15 सही 13 हो गया टर्म, और ये 8th टर्म हो गया मेरा। आप इसका 13th टर्म और इसका 8th टर्म निकालोगे तो भी वो सेम ही आने वाला है। समझा आप लोगों को क्या हुआ है। तो ये आप लोगों को एक्चुअल में मैं समझाऊँ कि k की वैल्यू से क्या फ़र्क पड़ रहा है। वैसे आप k की वैल्यू 13 लोगे फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो जब मेरा k 13 है तो मेरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7 × 13 कितना होता है, 65 78 91 90, ये जगह 90, ये 52, तो इसका 92nd टर्म और इसका 52nd टर्म सेम आने वाला है। उसके बाद में कोई भी ऐसे वैल्यूज़ नहीं है जो दोनों सेम आने वाले हैं। अब आगे देखिए प्लीज़ 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 प्लीज़, अब आपको याद है क्या मैं बोल रहा था आपको कि यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है कि अपना p का कोई भी अपॉन वगैरह में ना आ जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैंने इसको आगे ऐसे सॉल्व किया होता, गलत सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, गलत नहीं है पर उसमें कितनी मेहनत लग जाती तुमको बता रहा हूँ बस मैंने यहीं पे 4p - 1 = 7q - 5 = k मान लिया होता, ठीक है। तो क्या होता, मेरे p की वैल्यू होती k + 1/4, q की वैल्यू हो जाती मेरी k + 5/7, ठीक है। फिर मैं क्या करता, k + 1/4 इज लेस दैन इक्वल्स टू 92, ठीक है। तो k इज लेस दैन इक्वल्स टू 92, 4 लगता है 8, 9 4 36 -1, यानी ये इतना आ जाता, ठीक है। वो बड़े नंबर है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे, बस बता दो आपको। यहाँ पे क्या था मेरा 7 नहीं क्या, ये यहाँ से k की वैल्यू आती थी मेरी, नहीं एक सेकेंड, हाँ k + 5/7 वॉज गोइंग टू बी लेस दैन इक्वल टू 102, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा q वॉज लेस दैन इक्वल टू 102, तो आपका k + 5 होता 714, यानी 709, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से k इज लेस दैन इक्वल टू 367, वहाँ से लेस दैन इक्वल टू 709, तो बेसिकली दोनों का होता है k इज लेस दैन इक्वल टू 367। तो यहाँ से तो आपका बोलने का मतलब ये है कि k की वैल्यू 1 2 3 बोले 367 तक चल जाएगी, नहीं, अब तुमको एक एक चेक करना पड़ता था। k की वैल्यू अगर 1 डाल रहा हूँ तो क्या मेरा p और q नेचुरल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, k की वैल्यू 2 डाल रहा हूँ तो क्या मेरा p नेचुरल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। जब वो k की वो वैल्यू जहाँ पे ये और ये मेरे को नेचुरल नंबर दे पाएंगे p और q, वो ही अलाउड रहेंगे। तो वो मजदूरी, जो मजदूरी तो कर ही नहीं सकते थे बेटा,
मैं तुमको महीना भर दे दूँ तो भी तुम्हारे से गलती हो जाएगी, देखना, मैं पक्का था तुम्हारे को, होती से गलतियाँ उसके इसमें। एक तो साले 367 उसको 2 जगह पे चेक करना है, वैसे नहीं होगा भाई। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने स्मार्टली एडजस्टमेंट किया हुआ है। नहीं सर हमको तो ऐसे ही करना है, हाँ करो बेटा, फिर एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बस, और वो भी शायद से फुल मार्क्स ना मिल पाए उसमें, ठीक है। हो सकता है बच्चों अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो, हमने क्यों वो लिया था, डोंट वरी, ये वाला कन्फ्यूजन ना हम लोग कल के इसमें वापस से जब लेंगे तो मेच्योरिटी बढ़ेगी। बट आपको एक क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है, वो जो खुद से ट्राई करना मैं तो भी आपको बताने तो वाला हुई, ठीक है। तो फट से एक बार के लिए आप लोगों ने कहाँ तक किया था, पी और क्यू की वैल्यूज निकाल दी थी आप लोगों ने। अब उसके आगे के लिए ये चीज़ आप लोग कर लीजिए प्लीज़। तूने ए पी और ए क्यू को अपन इक्वल किए ही नहीं था क्या, किए ना, ओ आपने ए पी और ए क्यू की वैल्यू निकाली, सॉरी हाँ मेरे को लगा ये आता था। छापो मत, जैसे उसने बोला ए पी और ए क्यू को इक्वल करना, आपको पता है तो उतना करो, फिर आप लोग पी और क्यू के इतना रिलेशन लाओ, फिर कब के मानना है वो अगर आपको जम रहा है तो उतने करने की कोशिश करो, वरना अपन नेक्स्ट स्टेप पे स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वो स्टेप देख के फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बेटा, ग्रेटर दैन वगैरह आया था इन्हें, देख मेरे को ये पता था कि P की वैल्यू इज लेस दैन इक्वल टू 92 है, और फिर बाद में P की जगह पे मैंने ये डाल दिया था बच्चा पे। आई एम प्रिटी श्योर ये क्वेश्चन इतना इजीली नहीं जम रहा होगा आप लोगों को, लेता है टाइम बेटा। प्लस आज का सेशन का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पर डालने वाला हूँ, आप लोगों का अगर ऐसा लगता है कि मे बी सीइंग इट वन मोर टाइम माइट हेल्प यू अ बिट, डू सी इट। हाँ बच्चा बोलो। देख बच्चा ये एक मिनट क्लिक हो जा, क्या ये यहाँ तक क्या आया तेरा, फिर मैंने क्या किया है, ये 4 को इधर भेज दिया है, 7 को इधर भेज दिया है, तो मैं इधर पहुँच गया हूँ। नहीं तो मैंने मान लिया कि मान लेता हूँ ये के बराबर है, पहले यहीं तक किया था मैं, तो इसके बाद में इसको मैंने माना है कि लेट दिस बी इक्वल टू के। यस क्रिश क्या कुछ बोलते हैं सर, ये सब तो नहीं कह रहा कि तो आ गया सॉल्व करना, बट सर यही क्लिक नहीं हुआ कि कब इसमें क्या करना है, क्या 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 लिखने बोलते तो, लाइक ये लिखना है अपना सॉल्व करना, तो ठीक है आ गया। तेरे को मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तेरे को धीरे धीरे क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, टेंशन मतलब उसका। तो एक्सरसाइज का ही भैया तेरे को खुद अटेम्प्ट करके आना है, तेरे को खुद जम गया तो बहुत ही बढ़िया है, तो तेरे को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ तेरे को समझ में आ रहा है। जिनका हो जाएगा दे कैन स्टार्ट लीविंग द सेशन। अरे जाओ जाओ पहले होमवर्क एक जाओ जाओ, तुम लोग पहले ही देख लो भाई, होमवर्क कल देना ही भूल गया था मैं। पहले तो जो कल के लिए होमवर्क होना चाहिए था, जो मैं गलती से देना भूल गया था, पहले वो बता देता हूँ मैं। एक संख्या ये यहाँ पे एक्सरसाइज के इसमें का आप लोगों को करना है 26 क्वेश्चन, ये जो अपन ने कल पढ़ा था ना फुद्दू था, ये उसके रेफरेंस का है 26 क्वेश्चन, ठीक है। और आज का जो अभी मैं कराया हूँ उसके रेफरेंस का है 4th क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 26 एंड क्वेश्चन नंबर 24 और होमवर्क 26 आपको आएगा, आना चाहिए, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन परेशानी होगी, होनी चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या नहीं, अपने थोड़े से अभी सॉल्ट एग्जाम्पल बचे, फिर वो कल करके अपन वो वाला 34th वाला भी ले लेंगे होमवर्क। हाँ यस बेटा, अगर आपको हो गया तो यू गाइस कैन स्टार्ट लीविंग।